अब विक्र आपकी में एक बड़ी खबर जो बिहार की में जारी जातीय जनगणना सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी हुई है, जिस पर पिछले 4 दिनों से सियासी घमासान जारी है। लेकिन अब इस रिपोर्ट में जारी आंकड़ों पर ही विवाद गहराता जा रहा है। नेता से लेकर जनता तक सवाल उठा रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के नेता मुकेश साहनी अलग ही दावा कर रहे हैं। उन्होंने निषाद समाज की सभी उपजातियों को मिलाकर एक नया आंकड़ा जारी कर दिया है। मुकेश सहनी के मुताबिक बिहार में निषाद समाज की कुल संख्या करीब 9.6450% है, जो कि संख्या के आधार पर बिहार की दूसरी सबसे बड़ी जाति है। जबकि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मल्लहों की आबादी 2.60% है। इनकी मांग है कि निषाद की संख्या के आधार पर आरक्षण को भी बढ़ाया जाए। लेकिन सियासी गलियारे में आंकड़ों पर सियासत की ये पहली खबर नहीं है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, आरएलजेडी नेता उपेंद्र कुशवाहा, हम के जितिन राम मांझी तक आंकड़ों में गड़बड़ी का ही आरोप लगा चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद इस बात को लेकर है कि जातीय सर्वे करने वाली टीम ही उनके परिवारों तक नहीं पहुंची। बिहार में जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट पर हर रोज नया विवाद हो रहा है। पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद से उनकी जाति ही नहीं पूछी गई। उपेंद्र कुशवाहा का आरोप है कि उनके घर कोई पहुंचा ही नहीं। जीतन राम मांझी का दावा है कि महादलित के कई मोहल्ले में सर्वे टीम गई ही नहीं। मैं पटना का सांसद हूं, लोकसभा का, भारत सरकार का मंत्री रहा हूं। सर्वे में मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, न कोई मिलने की बात की गई। हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की, कहा कोई आया था, गेट के कोई बैठा था, उससे पूछ के कि सांसद जी 3 भाई हैं ना जी, बस चला गया। इस आनन फानन में जल्दीबाजी के कारण भी जैसे तैसे इस रिपोर्ट को बनाने का काम किया गया हो, यह भी आशंका है। गणना ठीक से नहीं हुई है। जाति विशेष की जनसंख्या 4 गुना 5 गुना बढ़ी हुई है और दूसरे की संख्या बड़ी तो बड़ी है, बराबर रही है या 1 गुना बढ़ी है। बिहार में अलग अलग जातियों के नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जाति का आंकड़ा कम करके दिखाया गया है। इसमें विपक्षी नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के नेता भी शामिल हैं। जेडीयू के प्रदेश महासचिव प्रगति मेहता ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर धानुक जाति का आंकड़ा बेहद कम दर्ज करने की बात कही है। जो आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं उसमें धानुक की आबादी मात्र 2.14% दिखाई गई है, जो कम प्रतीत होता है। ऐसे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, तमाम समाज के लोगों की अपील पर, कि मुख्यमंत्री जी इस पर फिर से पुनर्विचार किया जाए और रिपोर्ट पर फिर से कार्रवाई की जाए। सर्वे रिपोर्ट जारी करते वक्त सरकार के अधिकारियों ने ये कहा कि पूरे वैज्ञानिक तरीके से जातीय सर्वे किया गया है और उनकी पहुंच बिहार के हर परिवार तक हुई है। इतना बड़ा एक्सरसाइज इतने कम समय में इतने गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया गया है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अब हर तरफ से इन्हीं दावों पर सवाल उठ रहे हैं। जातीय सर्वे पर सियासी दलों के ये आरोप बेहद गंभीर है। इसीलिए सवाल है कि क्या जातीय सर्वे के आंकड़ों में विरोधाभास है? क्या जातीय सर्वे करने में जल्दबाजी की गई? क्या गड़बड़ी अनजाने में हुई या फिर जानबूझकर की गई? क्योंकि अब तक ये सवाल सिर्फ सियासी गलियारों में है, नेताओं की जुबान पर है, लेकिन अब जनता भी गिनती में गड़बड़ी के आरोप लगा रही है। ऐसे में TV9 भारतवर्ष की टीम बिहार के 4 जिले दरभंगा, मोतिहारी, मधुबनी और पूर्णिया गई। वहां के लोगों से जातिगत गणना पर बात की तो जो जवाब आया वो चौंकाने वाला। हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखें। जहाँ तक हमको पता है, हमारे घर हमसे तो नहीं मिली है कोई टीम के व्यक्ति, कोई नहीं मिले। मेरे पास पहली बार ये प्रगणक आए, उन्होंने मकान पर नंबर वगैरह लिखा, लेकिन दूसरी बार हमारे पास वो नहीं पहुँचे। इसका क्या मतलब लगाया जाए? ठीक से उन्होंने किया नहीं किया? घर घर तो गया ही नहीं। हम ही ले लीजिए, घर का मुखिया हम हैं, लेकिन हमारा सिग्नेचर नहीं मिलेगा किसी कागज पर। पूरा एक जगह गांव का बैठ के इतना पॉपुलेशन रहता है, निकाल दिया इतनी कास्ट इतना रहता है, डोर टू डोर जाएगा तभी ना गणना मानेंगे। एक बार आए, उसके बाद नाम पूछा गया लेकिन संख्या लिया ही नहीं गया, तो सही आंकड़ा कैसे निकलेगा?
तो 4 परिवार का मेरा लिखा गया और मैंने बताया कि मेरे देवर वो बाहर रहते हैं, एक गुजरात रहते हैं, एक इलाहाबाद रहते हैं, सासू मेरी बाहर रहती हैं, गांव पे कोई नहीं है। तो बोले कि नहीं, उन लोगों का अलग लिखाएगा, आप यहाँ रह रही हैं तो सिर्फ यहाँ आप ही का लिखा जाएगा। जाति गणना जनगणना कब हुआ हम लोग को कुछ पता नहीं। हमारी इस रिपोर्ट पे कोई क्वेश्चन ना करे, क्योंकि जब हम लोग ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल चुनावों को दिखाते हैं तो हमसे भी तो सैंपल साइज पूछा जाता है। हम भी तो वही सैंपल साइज पूछ रहे हैं और समझ रहे हैं। सुना आपने, कोई कह रहा है चौक चौराहों पर बैठकर पूरे गांव की गिनती की गई। किसी का कहना है कि एक ही आदमी को 2-2 बार गिना गया, तो कोई कह रहा है कि हमारे गांव में तो गिनती हुई नहीं। आखिर सच क्या है, इस पर तो फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन सूत्रों की माने तो जातीय सर्वे का मुद्दा गरमाने पर बीजेपी अपने एक बड़े ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है, जो है रोहिणी आयोग की रिपोर्ट। बीजेपी रोहिणी आयोग की पूरी रिपोर्ट जारी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक रोहिणी आयोग ने ओबीसी की जातियों को 4 वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दे रखा है। इन वर्गों में आरक्षण का पूरा लाभ, अधूरा लाभ, बिल्कुल लाभ नहीं ले पाने वाली और एकदम अक्षम जातियों का 4 वर्ग है, जिनके लिए 27% आरक्षण के कोटे के अंदर ही अलग से कोटे की व्यवस्था की जा सकती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोटे के अंदर उन पिछड़ी जातियों को अलग से कोटा दिया जा सकता है जिन्हें अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, क्योंकि माना जाता है कि यादवों के साथ साथ कुर्मी, मौर्य, जाट, गुर्जर और लोध सहित सिर्फ 10 जातियों ने ही ओबीसी आरक्षण से ज्यादा लाभ उठाया, जबकि ओबीसी वर्ग में आने वाली शेष 75% जातियों की सिर्फ 3% लाभ ही मिल पाए।